मिट्टी के आंवले के बराबर ढेले निकाल करके बाहर फेंको, क्योंकि तुम जब स्नान करने जाओगे तो तुम्हारे शरीर से मैल गंगा जी में जाएगी। कितना शाश्वत है। प्रदूषण से रक्षा करने की चर्चा का विधान, कितनी सूक्ष्म स्तर की सोच है कि जब तुम स्नान करोगे तो तुम्हारे शरीर से मल गिरेगा और वह गंगा को मलिन करेगा, गंगा के जल में वो मल जाएगा। ठीक है, गंगा शुद्धिकरण करती है। कुछ लोग गांव समाज में ऐसे होते हैं कि म्युनिसिपैलिटी वाला तो आता ही कचरा ढोने के लिए, हम क्यों कचरा ढोएंगे या क्यों सही जगह रखें। सवेरे पैसा किस बात का लेता है, वो आता है ट्रॉली करके ले जाएगा। और वहीं कुछ ऐसे भी मोहल्ले, उन मोहल्ले में जाओ सब चकाचक मिलेगा। क्यों? अरे भैया, इस ट्रॉली वाले का तो कुछ काम है ही, कुछ हम भी प्रयास कर लेंगे कि गली मोहल्ला ज्यादा सा। गंगा तो निर्मल करती ही करती है, मगर हमें भी उनकी निर्मलता के लिए कटिबद्ध होना। सारे देव तत्व आर्यावर्त में देख लो ध्यान से। राम जन्मभूमि तुम्हारा नष्ट हुआ, मथुरा जन्मभूमि नष्ट हुई, उज्जैन के मंदिर में भी शंका है, विश्वनाथ के मंदिर में भी शंका है, सभी स्थानांतरित हुए। एक वह साक्षात भगवती गंगा अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। कहीं हमारी प्रेम की परीक्षा तो नहीं, कहीं हमारे प्रेम की परीक्षा तो नहीं। संपूर्ण आर्यावर्त के नक्शे में चले जाओ, अलग अलग मंदिरों पर चले जाओ, उन मंदिरों पर जब जाओगे तो पता चलेगा सही स्थान कौन सा है, गलत स्थान कौन सा है, समझ में नहीं आएगा। तुलसी बाबा के रामचरितमानस में शंका, यह चौपाई तुलसी बाबा ने लिखी कि किसी अन्य ने लिख डाली। कबीर बाबा के जो दोहे हैं, जो उनकी बातें, उनकी जो दिशावली है, उसमें शंका है। किसने लिखा? कबीर बाबा ने लिखा या किसी अन्य ने कबीर करके स्याही देकर के लिख डाला। ये आज की बात है, मगर एक सत्य है, एक हम सब के बीच वह प्रमाण है जो प्रमाण कहती है कि मैं हूं। कहा कि हमारे देश की जनता की एक तिहाई जो 33 कोटि है, हम 33 कोटि देवता। कितना अच्छा गणित आज बैठा है। कहां तो 33 कोटि देवता और कहां 33 कोटि आज के देश की यह जो अंश है जनसंख्या की, वह गंगा के आधार पे जीवन यापन कर रहे हैं। आज गंगा ने इस एक अंक गणित से तुम्हें बताया है कि तुम सभी देवतुल्य हो यदि तुम देने की चेष्टा करते हो तो। आज तुम 33 कोटि हिंदुस्तान की जनता ने जो 33 कोटि तो रस गंगा के रसपान को कर रही है, इन सब में वो अमृत, जो अमृत की धारा है, इसका पान करके तुम भी अमृत को प्राप्त करो, उस गंगा की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध। यदि ऐसा भाव है तो गंगा स्नान किया, तो गंगा को मां माना, वरना ये तो बस सब जय बोल रहे हैं, मैं भी जय। रामचरित्र सुनने का भाव क्या है? सती ने भी तो कथा सुन रखी थी, भगवती सती ने भी कथा सुना। रामचरित्र पर संशय। हम सब भी पौराणिक चर्चाओं को सुनते हैं, खूब सुनते हैं। काशी में तो हमेशा 12 महीने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता है, कहीं तो वर्ष भर चलता है। कथाओं का श्रवण करते हैं, मगर जब स्थिति उत्पन्न होती है, शांति देता है कथा सत्संग, तुम्हारे हृदय में शांति, अथाह शांति देती है जिसका था न हो। ध्यान करो सुंदरकांड से पूर्व किष्किंधा कांड में, काचो जामन क्या कहते हैं? काहे की चुप्पी भैया, तुम बड़े बलवान हो, संबोधन बलवान हो, काहे की चुप्पी, क्यों चुप बैठे हो? चुप तो बैठा है हनुमान लाल जी महाराज, चुप बैठे हैं।
किसी से कुछ कह नहीं रहे, सब अपनी अपनी कह रहे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अंगद कहे, अंगद ने और थोड़ा कह दिया उस पार जा सकता हूँ। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। वो बूढ़ा जामवंत बैठा देख रहा है कि एक योद्धा वहां बगल में बैठ करके सीताराम 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 जो सारे खेल को खेलेगा वह चुपचाप बैठा। चुप रहने वाले उस साधु को ही मुद्रिका भगवान राम ने दी है। जो ज्यादा बोलते हैं वो वक्ता नहीं कहते। उनको क्या कहते हैं हमारे भोजपुरी बकता। क्या कहते हैं? बकता, तो बकबक करता। बात ऐसी बोले जिसमें कुछ हो ना, कि आम खाने से मतलब गुठली से गुठली बड़ा हो जाए, आम तो मेरा सीन हो। चुप बैठा है, सुन भी नहीं रहा, चुप साधना कर, वो अपने मस्ती में चूर है। जामवंत ने कहा अरे बाबा क्यों बैठे ऐसे, साधु बाबा सुनो। हाँ राम काज लगी तब अवतारा, इतना ही कहना था, ज्यादा कुछ नहीं। राम काज उपस्थित हुआ है, अब भजन कर रहे हो, माला चला रहे हो, अकेले काज में बैठे हो। आगे क्या है? सुनत ही भयऊ पर्वता। राम कार्य की उपस्थिति हुई नहीं, विशाल कार्य कनक भूधरा। विशालता कहां तक की है? तो लंका किसकी है? सोने की है। लंका सोने की है ना, कनक, वो अभी कनक भूधर है, कनक का ही, सोने का ही वो पहाड़ है। हनुमत लाल ने कहा रावण तू एक पर्वत पर विराजित होता है तो देख इधर विशालता को, कनक भूधरा कार शरीर, विशालता पहाड़ का, ऐसा विशाल पहाड़ जो सोने का, समर भयंकर। राम कार्य करने के लिए, शिष्या की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमत लाल जी ने पूरी की पूरी लंका को भस्मीभूत किया। कपि स्वभाव ते तोड़े मृग था, और स्वयं को कहते हैं बंदर था इसलिए तोड़। राम कार्य उपस्थित होने पर उस राम कार्य को भज योगी सेवाया। भज, जब वैष्णव परंपरा में जाओगे, वैष्णव परंपरा में जो स्तोत्र रत्न है, श्री अलवंदार स्तोत्र, उसमें लिखा है कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाज। कैंकर्य लक्षण विलक्षण, जो कैंकर मतलब सेवा, जिसमें सेवा का भाव होगा, जिसमें समर्पण का भाव, विलक्षण, जो ऐसे विलक्षणता के साथ विशेष लक्षण, इस लक्षण को सामान्य लक्षण नहीं का, इसी को विलक्षण प्रतिभा या विलक्षण गुण का, यह कौन होगा? मोक्ष भाज। मोक्ष का अधिकारी वही होगा जिसमें कैंकर का सेवा। इसलिए आप जाओगे वैष्णव परंपरा में खूब भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर जब भोग भंडारा होगा सारे साधु माला रख देंगे, अयोध्या जाओ।